हेलो एवरीबॉडी। चलिए तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप घर पे बने रहिए अभी कोविड में और अपना पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, और मैं आपको हेल्प करने के लिए डेली अपना वीडियो आपके लिए ला रहा हूं। ठीक है, तो इसी सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चैप्टर का, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है ना, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी एक चार्ज पार्ट के लिए, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का के चारों ओर एक फील्ड होता है। ठीक है, और इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्ट के लिए एंटर करता है तो वो चार्ज इस फील्ड के अंदर कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इस फील्ड को डिनोट करने के लिए, ठीक है, इस फील्ड को डिनोट करने के लिए हम कुछ लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है ना, कुछ कर्व्स का हम लोग यूज करते हैं, और उसी कर्व या लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देख लीजिए, डेफिनेशन क्लियर है यहाँ पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग सर्टेन कर्व्स नोन एज लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कर्व्स कैसा होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो कर्व कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो कर्व कैसा होगा, यदि दोनों चार्ज पार्टिकल एक ही साथ हो जाए फिर कर्व कैसा होगा, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज को लेकर। सपोज कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है Q। ठीक है, यदि पॉजिटिव चार्ज Q है तो इसका अपना एक फील्ड होगा। ठीक है ना, तो उस फील्ड को डिनोट करने के लिए जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये सारा का सारा स्ट्रेट लाइन होगा, लाइक दिस। ओके, यदि ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? आउटवर्ड की ओर होगा। फाइन, अब देखो, अब इस फील्ड में सपोज ये इसका फील्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ मतलब 360 डिग्री में होगा ये। ठीक है, अब इस फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसमें फोर्स लगेगा। उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो भी हम थोड़े यहाँ पे फिर से रिकैप एक बार कर लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे कोई एक चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज का वैल्यू क्या है? प्लस क्यू है। ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या है? प्लस क्यू है। तो इस पे जो फोर्स जो एक्ट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि जिधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये उधर की ओर ये इस पे फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। आप यहाँ देख सकते हो, बेसिक में भी हमने आपको बताया था कि यदि दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी वो चार्ज चाहेगा दूसरे चार्ज को अपने से और भी दूर करना। वहीं यदि मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पार्ट के लिए लेता हूं, ठीक है, क्यू डैश। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन यही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये प्लस क्यू चार्ज की है। लेकिन अब इस माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है? माइनस है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। बट फिलहाल हमारा टॉपिक क्या? लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तो हम लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा वो किधर की ओर होगा? वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यदि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो, ठीक है, यदि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तो इसका जो डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स चार्ज। ठीक है ना, ये चार्ज की ओर हो जाएगा, यानी कि बस डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉजिटिव में क्या है? पॉजिटिव में क्या? पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या? अंदर की ओर आ रहा है। तो ये हो गया दोनों। यदि इंडिविजुअल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि यदि चार्ज पार्टिकल्स दिया रहेगा, ठीक है, लाइंस, ये फील्ड लाइंस भी दिया रहेगा, उसमें क्वेश्चन आता है कि
कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हाई होगा और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लो होगा। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, यहाँ पे इसके फील्ड लाइंस भी इसके दिए हुए हैं। फाइन, दीज आर द फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये ऐसे जहां भी प्लस होगा आप फील्ड लाइंस ऐसे ही आप बनाओगे। आप ध्यान दोगे कि कभी भी एक फील्ड लाइंस, जैसे यहां से फील्ड लाइंस निकल के ऐसे ये नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है, पढ़े होगे 11th क्लास में कि यूनिट डायरेक्शन होता है, उसका सिंगल डायरेक्शन होता है। यदि इंटरसेक्शन होगा तो इस एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होता वेक्टर के केस में। तो इसलिए आप ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बाकी और भी काफी सारे प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ P दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे Q दिया है, ठीक है ना, तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है R। अब यहाँ पे पूछ सकता है P Q R में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करें। मीन्स कहाँ पे वैल्यू ज्यादा होगा, कहाँ पे वैल्यू कम होगा। सो अब ये ध्यान देना, जहां पे फील्ड की डेंसिटी हाई होगी, जिस पॉइंट पे फील्ड की डेंसिटी हाई होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है। मीन्स पॉइंट जितना क्यू के नजदीक होगा, ठीक है, पॉइंट जो है जितना भी चार्ज के क्लोज होगा वहां पे फील्ड की डेंसिटी उतनी ही हाई होगी। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। तो जितना नजदीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होते जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे यदि हम डिस्कस करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जो होगा वो ग्रेटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q और वो ग्रेटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट R, और ये वेक्टर है तो आप यहाँ पे वेक्टर साइन भी दे सकते हो। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको ये सब चीज क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब चलिए एग्जाम में कभी कभी ये भी दे देता है कि दो चार्ज पार्टिकल गिवन है तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें, ठीक है। तो दो चार्ज पार्टिकल हो गए, यानी प्लस होगा माइनस होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे वो चीज हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सपोज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। फाइन, अब दोनों चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा वो आप देखिए, ठीक है। तो आप अभी आपने फर्स्ट केस में देख लिया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, ठीक है, और नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे सपोज कि हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएगा, दोनों का काम हो गया। देखिए क्यू से निकल रहा है और माइनस क्यू में इंटर कर रहा है। फाइन, दूसरा फील्ड लाइंस यदि मैं इधर में ड्रॉ कर दूं तो ये बाहर की ओर हो जाएगा, ठीक है। एक और मैं यहां से फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि एक से फील्ड अंदर की ओर जा रहा है एक में और दूसरे में फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे बाहर की ओर और यहाँ पे फील्ड अंदर की ओर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड क्या होगा, अंदर की ओर, ठीक है ना। यहाँ पे फील्ड बाहर की ओर, ठीक है। तो आप ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हो, जितना आपको ड्रॉ करना है आप यहाँ पे ड्रॉ करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। बस ध्यान में ये रहे कि जो फील्ड लाइन जो होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। ओके, दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दो डिफरेंट चार्जेस होगा तो हम फील्ड लाइंस को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे अब एक और भी इसमें पॉइंट आ जाएगा कि दोनों चार्ज सेम हो तो फिर क्या करेंगे। यहाँ पे तो हो गया दोनों डिफरेंट है, एक प्लस एक माइनस है तो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। दोनों प्लस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी होगा, तो फिर उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे ये कर्व क्यों बन रहा था, एक चीज आप इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे देखो ये कंप्लीट ये आपका कंप्लीट कर्व नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से गया तो ऐसा नहीं कि ये साइकिल ये कंप्लीट हो रहा है, सामने देखना ये एरो जो है माइनस की ओर ही जा रहा है, ठीक है। प्लस से निकल रहा है एरो और माइनस की ओर इंटर कर रहा है। तो इसको आप लोग इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। ओके, वीडियो को पॉज कर आप ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग अभी नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हेन बोथ चार्जेस आर इक्वल, ठीक है। यदि दोनों चार्ज इक्वल होगा फिर उस केस में कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सपोज यहाँ पे प्लस क्यू है
ठीक है, और यहाँ भी क्या है, प्लस क्यू है। तो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, लाइंस ऑफ फील्ड भी हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे। जो ये लाइंस ऑफ फील्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसे रिपेल कर रहा है। ठीक है, ये फील्ड यहाँ पे क्या होगा, टच नहीं होगा। सो और आपको मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा। तो एरो आपको इसमें ध्यान से बनाना है कि एरो क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, इसमें एरो अंदर की ओर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सेम चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू टू सेम चार्ज पार्टिकल। ठीक है ना, सेम नेचर का चार्ज पार्टिकल है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। यदि नेगेटिव भी अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि पॉजिटिव का तो ऐसे, तो नेगेटिव का कैसे होगा, तो वो भी काफी सिंपल। आप पहले इसको ड्रॉ कर लो पॉजिटिव को। ठीक है, फिर नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। सपोज मैंने इसको यहाँ पे नेगेटिव कर दिया दोनों को। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा तो फिर क्या चेंज होगा, आपको मालूम है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, तो ये जो एरो का साइन है वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज में एरो जो होगा वो चार्ज की ओर होगा। ठीक है ना, टुवर्ड्स चार्ज पार्टिकल, उससे दूर नहीं होगा, इसके पास में। तो आपको क्या करना है कि ये जो है साइन, एरो का साइन आपकी ओर बदल दो, तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए भी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, तो आप इसको यहां पर ड्रॉ करो, फिर हम लोग नेक्स्ट चीज यहां पे देखते हैं। ओके ओके, यदि कोई एक चार्ज रॉड हो तो फिर क्या होगा, सपोज ये कोई चार्ज रॉड है। ठीक है, ये चार्ज सीटा बोल सकते हो इसको। यहां पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, ये चार्ज सीट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर होगा, कैसे होगा, ये ऐसा। ठीक है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब किधर भी होगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हम बस एज्यूम करें कि इसके सरफेस पे है, तो ऐसे फील्ड लाइंस को हम लोग दिखाएंगे। ठीक है ना, ये डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यदि वही यहाँ पे यदि सपोज कि नेगेटिव चार्ज यदि हो, ठीक है, तो यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर हो जाएगा, अंदर की ओर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें अंदर की ओर ये फील्ड लाइंस दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, सभी को आप ड्रॉ भी कर लो, फिर उसके बाद इसमें और भी हम लोग आगे देखते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट जो है स्ट्रेट, हेलो, ठीक है, तो आज हम ओके इस क्लास में यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। कल हम जो आपको पढ़ाएंगे वो होगा ओके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, कल ही हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी। ठीक है, तो कल हम लोग ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर ओके, आप एक बार मेरा कल का लेक्चर देखने के पहले आप थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिएगा। तो ये कल इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कल ये कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम यहीं पे वीडियो करने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप घर पे बने रहिए, स्वस्थ रहिए और आप अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।